नमस्कार, स्वागत करती हूँ भारतीय संस्कृति परिवार में। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताने को कहा। तभी श्री कृष्ण ने उनको पाप मोचनी एकादशी व्रत की विधि और महत्व को उस कथा के माध्यम से बताया, जिसे ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को सुनाई थी। तो श्रवण करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। एक समय की बात है, चित्ररथ वन में देवराज इंद्र देवताओं और गंधर्व कन्याओं के साथ घूम रहे थे। उस वन में ही मेघावी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव की पूजा करने वाले उपासक थे। एक बार कामदेव ने उस ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजूघोषा नामक अप्सरा को उस वन में भेजा। मेघावी ऋषि युवा थे। वे उस अप्सरा के नृत्य, संगीत और रूप पर मोहित हो गए। वे दोनों रति क्रीड़ा में लीन हो गए। ऐसे उनके जीवन के 57 साल बीत गए। एक दिन मंजूघोषा ने मेघावी ऋषि से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। तब मेघावी ऋषि को ध्यान आया कि वे तो वन में तपस्या करने आए थे और इस अप्सरा के कारण वे पथ से विचलित हो गए। मेघावी ऋषि ने क्रोध में अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। उसके बाद मंजूघोषा ने इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर समस्त पाप से मुक्ति मिलेगी और तुम पिशाचिनी योनि से मुक्त हो जाओगी। इतना कहकर मेघावी ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। जब पिता को इस बात की जानकारी हुई तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने मेघावी ऋषि को भी पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने का आदेश दिया। जब चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि आई तो मंजूघोषा ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मंजूघोषा पिशाच योनि से मुक्त हो गई और फिर वह स्वर्ग लोक को चली गई। मेघावी ऋषि भी व्रत रखा और वे अपने पापों से मुक्ति हो गए। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वह पाप मुक्त हो जाता है।